तो भाई लोग हम लोग एलिमिनेट हो चुके हैं क्वार्टर फाइनल से। एंड बोला जा रहा है कि 21 साल में पहली बार हम लोगों ने कोई क्वार्टर फाइनल हारा है। जी हाँ, 21 साल से रियल मैड्रिड क्वार्टर फाइनल नहीं हारता था, लेकिन हम लोग फाइनली एलिमिनेट हो चुके हैं। लेकिन जो थंबनेल में लिखा है कि आप सरप्राइज्ड हो, अगर आप सरप्राइज्ड हो मेरे भाई तो आपने बहुत ख्याली पुलाव पका रखे थे। ठीक है ना। बहुत सारे लोग देख रहे कि सोशल मीडिया में सोच रहे कि भाई आर्सेनल ने कैसे हरा दिया। देखो मैं भाई पिछले एक महीने से बोल रहा हूँ कि आर्सेनल रियल मैड्रिड को हरा सकता है, क्योंकि डिफेंसिवली आर्सेनल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और यूसीएल में चैंपियंस लीग में वही टीम जीतता है। मैं पिछले कितना मोटा मोटी करके 18-20 साल से देख रहा हूँ फुटबॉल, वही टीम जीतता है जिसका डिफेंस उस ईयर का या फिर उस सीजन का सबसे खतरनाक होता है। क्या हमारा डिफेंस सबसे खतरनाक है? हाँ खतरनाक है, फॉर अस, फॉर नॉट अदर, हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हम लोग बहुत गोल लीक कर देते हैं। तो भाई मुकाबला ही नहीं था, दो लेग में हम लोग बुली हो गए। कल का मैच देखो, बहुत सारे लोग बोल रहे थे सैंटियागो बर्नाब्यू ओड़ा वगैरह, जो सोशल मीडिया के जो लोग थे ना। अब एक और भी चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, थोड़ा नेगेटिव लग सकता है। मैं बहुत कंटेंट क्रिएटर का वीडियो देख रहा था आज सुबह, मतलब क्योंकि भाई बड़ा मैच हुआ, बहुत सारे फीड में आ रहे थे बहुत सारे वीडियो। मैंने बहुत जगह पे मैंने थोड़ा बहुत देखा आज, राइट। आज थोड़ा खाली भी था मैं दोपहर में। चीज़ क्या है कि मैड्रिड का मैच जब हुआ नहीं था, ये वाला मैच जब हुआ नहीं था, सारे क्रिएटर, मैक्सिमम सारे, ऑब्वियसली नहीं सारे, मैंने रॉन्ग वर्ड यूज़ कर दिया, बहुत क्रिएटर्स ये एक माहौल बना रहे थे कि भाई मैड्रिड कर लेगा भाई बर्नाब्यू पे कमबैक, मैड्रिड ये है, मैड्रिड वो है। भाई लोग टेक्निकल बातें उतना नहीं बोल रहे थे, लेकिन हुआ मचा रहे थे कि मैड्रिड ये कर लेगा, मैड्रिड वो कर लेगा। देखो अगर ये सब चीज़ वो ये समझ के कर रहे हैं सच में मैड्रिड कर लेगा या फिर सच में रियल मैड्रिड आर्सेनल को पेल सकता है, तो एक बात उन्हें फुटबॉल समझ में नहीं आता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको फुटबॉल समझ में नहीं आता, उनको फुटबॉल समझ में आता है, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर, बहुत सारे वीडियोस उन्होंने बनाए हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो उनके पास एक्सपीरियंस है, वो भी जानते हैं कि भैया मैड्रिड नहीं कर सकता या फिर बहुत प्रॉब्लम होगा। लेकिन वही बात है ना कि ज़्यादा मसाला देख के लोगों को थोड़ा मैनिपुलेट करना, कि पहले वीडियो में पहले मैड्रिड को भगवान बना दिया कि भाई सैंटियागो बर्नाब्यू में 5-0 हो जाएगा। वहाँ पे कहने कि रियल मैड्रिड के फैंस वहाँ पे आए एंड बोले यस कर देंगे, और बाकी के फैंस को गाली देके चले गए। अभी आज सुबह से वही सारे क्रिएटर्स वीडियो बना रहे, क्या हुआ तुम्हारे ऑरा को, क्या हुआ सैंटियागो बर्नाब्यू को, रियल मैड्रिड इज फिनिश्ड। अरे मेरे भाई वहाँ पे फिर से भी बार्सिलोना फैंस आ रहे, गाली दे रहे, और रियल मैड्रिड फैन वहाँ पे गाली खा रहे। मतलब पहला वीडियो व्यूज़ लिया रियल मैड्रिड फैन के ऊपर बेस करके, दूसरा वीडियो व्यूज़ लिया आपके बारसा या फिर आपके राइवल्स फैंस के ऊपर चीज़ करके। तो इस तरीके से मैनिपुलेट करते कुछ क्रिएटर, और लोग आपस में लड़ते हैं वहाँ पे। तो काइंडली भाई एक बंदे का वीडियो को मतलब प्रमोट करने के लिए, फिर उसको बड़ा बनाने के लिए आप लोग मत लड़ो। चीज़ क्या है कि मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं कोई बड़ा कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, मेरा वीडियो 100-200 लोग ही देखते हैं, लेकिन मैं क्रिएटर बनने से पहले एक व्यूअर भी तो था, तो ऑब्वियसली व्यूअर भी अभी भी हूँ। तो एज अ व्यूअर बहुत ज़्यादा चीप लगता है, एक क्रिएटर आके कुछ ट्रिगर पॉइंट बोल देता है और दोनों राइवल्स फैन एक दूसरे के ऊपर लड़ते रहते हैं और उसका वीडियो का रीच बढ़ता है। तो ऐसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक क्रिएटर के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। अगर आपके पास एक सब्सक्राइबर या फिर एक लोग है जो आपका बात सुनते हैं या फिर आपका बात मानते हैं, तो ऐसा कुछ मिर्ची मसाला मार के ना प्रमोट करो कि लोग एक दूसरे से गाली गलौज करें और आपका थोड़ा फायदा हो जाए। ये 2-3 व्यू लेके क्या ही करोगे मेरे भाई। तो अगर आपके पास लोग हैं मेरे भाई, तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव वाइब या फिर एक्चुअल नॉलेज शेयर करना चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं। देखो एक्सपेक्टेशन तो कुछ था नहीं, लाइव में हम लोगों ने बातचीत किया था कि भाई इस मैच में कुछ होने वाला नहीं है, अगर कुछ खतरनाक कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए कि हम लोगों ने देखा ही नहीं, रेड कार्ड मिल जाए वगैरह वगैरह। क्योंकि मैंने बोला था कि लॉजिकली उसी टीम के साथ हम लोग कमबैक कर सकते हैं, या फिर लोग कमबैक करता है जिसका मेन पॉइंट उनका अटैक है या फिर वीक पॉइंट उनका डिफेंस है। लेकिन आर्सेनल का है ठीक उल्टा, ये आर्सेनल गोल करने में स्ट्रगल कर सकता है। यस, ये आर्सेनल गोल करने में स्ट्रगल कर सकता है, लेकिन गोल खाने में स्ट्रगल नहीं करेगा। उनके पास ये जो बैकलाइन है, ये उनका मेन बैकलाइन नहीं है। यहाँ पे कैलिफ्यूरी नहीं है, यहाँ पे गैब्रियल बोल के एक दानव नहीं है। दो मेन डिफेंडर ना होने के बावजूद भी 2 मैच में उन्होंने एक भी गोल कंसीड नहीं किया। वो जो एक गोल था वो गोल नहीं था, वो भीख था, सलीवा ने भीख दे दिया। नहीं तो भैया एक गोल भी हम लोग नहीं मार पाते, हमारा औकात नहीं था। कल के मैच में भैया कुछ हुआ ही नहीं, कल के मैच में फालतू का हुआ था, फालतू का मोटिवेशन था। देखो सैंटियागो बर्नाब्यू तो कल फुटबॉल नहीं खेलेंगे मेरे भाई, उनका तो आत्मा के फुटबॉल नहीं खेलेगा। आपको उनका घास आके या फिर एटमोस्फियर या फिर फैंस तो फुटबॉल नहीं खेलेंगे ना मेरे भाई,
वहाँ पे जो प्लेयर्स है लोग भूल जाते, इतना इंस्टाग्राम या पे सोशल मीडिया में इतना हवा होता है ना, लोग भूल जाते ये स्पोर्ट्स है और स्पोर्ट्स खेलते स्पोर्ट्समैन, और जो वहाँ पे जो प्लेयर्स है वो एक्चुअली में खेलता है। एटमोस्फेयर ये सारा चीज़ का यस इफेक्ट रहता है, लेकिन 10 से 15 से 20%, लेकिन बाकी के 80% ना कैसे आप खेलना चाहोगे, दैट्स द मैटर। अगर ब्राज़ील के साथ इंडिया में मैच करवा दिया जाए और इंडिया का क्राउड, हमारे कोलकाता में जुआ भर्ती क्रीड़ांगन में 1 लाख का क्राउड, 1 लाख क्राउड अगर ब्राज़ील के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर, तो ब्राज़ील हार जाएगा क्या? मतलब अबे 50 गोल मारेगा बे, आप बोलोगे भाई युवा भर्ती क्रीड़ांगन का औरा कहाँ है? औरा तेरी लौड़ा, मतलब ब्राज़ील लौड़ा लगा देगा भैया इंडिया को। तो ये सारा चीज़ मैटर करता है जब आपके टीम में उस लेवल का परफॉर्मेंस है, एक दो चीज़ लैक कर रहा है, वहाँ पर कहने के एटमोस्फेयर काम पे आता है। लेकिन भाई हम लोग बहुत ही ज़्यादा इस सीज़न में पीछे आ चुके मेरे भाई, क्योंकि इंजरीज है, मोमेंटम नहीं है, बैलेंस नहीं है, लोग फॉर्म में नहीं है। पिछले 1-1.5 महीने से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। और आर्सेनल का जो डिफेंस है, मैंने पहले वीडियो में बोला है मेरे भाई, पिछले 3 साल का वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव यूनिट है आर्सेनल। उसको भेदना भाई बहुत हद तक मुश्किल है। आपके पास ऐसा कुछ प्लेयर्स होना चाहिए कि उस सीजन में आग उगल रहे, और हमारे पास ऐसा प्लेयर्स है नहीं। एम्बापे का गोल्स वोल थोड़ा है, लेकिन अप फ्रंट में उस लेवल का हम लोगों ने परफॉर्मेंस दिखाया नहीं, और पिछले 1.5 महीने से हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर कल की मैच की बात बोले, देखो एक कंप्लेन तो मेरे पास है, दैट इज इंटेंसिटी। कल के मैच में भी हम लोगों ने 8.5 किलोमीटर कम भागा है, मैंने डायरी पे लिख के रखा है। और पिछले मैच में हम लोगों ने मोटा मोटी करके 11.5 की 12 किलोमीटर कम भागे, तो टोटल मिला के 2 मैच मिला के 20 किलोमीटर हम लोगों ने ज़्यादा मतलब कम भागे, हमारा ओपोनेंट ज़्यादा भागा है। विद द बॉल वो कंफर्टेबल है, हमको ज़्यादा काउंटर प्रेसिंग करना चाहिए, लेकिन भैया 20 किलोमीटर अगर आपका ओपोनेंट ज़्यादा भागता है इस मिडफील्ड और इस तगड़े डिफेंस के साथ, तो भैया इंटेंसिटी के ऊपर सवाल उठता है, प्लेयर्स के ऊपर सवाल उठते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है। क्या हम लोग 100 संतियागो बर्नाब्यू वो रील्स मोटिवेशन साइड में करो, क्या वो प्लेयर्स जो प्लेयर्स कल मैदान पे खेल रहे थे क्या अपना 100% दिए? द आंसर इज नो। इंटेंसिटी दिखा? नो। काउंटर प्रेसिंग दिखा? नो। प्रेसिंग स्ट्रक्चर दिखा? नो। तो 20 किलोमीटर कम भाग के आप नॉकआउट नहीं जीत सकते मेरे भाई, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये भी आ रहा है कि कार्लो अंचेलोत्ती भैया आर्सेनल के खिलाफ अपने लाइफ में 5 बार खेले, 5 ही बार हारे। तो भैया कार्लो अंचेलोत्ती सारे टीम को हरा पाते, लेकिन बार्सिलोना को मेरे भाई हरा नहीं पाते। कल का अगर मिडफील्ड की बात करें, अगेन डिक्लन राइस थॉमस पार्टे बुली कर रहा था हमारा मिडफील्ड में। कल फेडे वेलवर्डे था, चुआमेनी था, जूड बेलिंगम था। जूड बेलिंगम भी भाई मोटा मोटी करके गाय भी था। जूड बेलिंगम के ऊपर हम लोग बात करेंगे, हम मदीद के ऊपर लास्ट के 2 मिनट में बात करूंगा कि ये स्ट्रक्चर है, फिर ये प्लेइंग लाइनअप क्या मदीद को बैलेंस देता है। क्योंकि फुटबॉल में अगर जीतना है आपको, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बैलेंस। सुपरस्टार से आप नहीं जीत सकते, ऑब्वियसली सुपरस्टार चाहिए, अच्छे प्लेयर्स चाहिए, लेकिन बैलेंस क्या आपके टीम में है, इसके ऊपर लास्ट का 2 मिनट हम लोग बात करेंगे। डिफेंस लाइन हम लोगों का तो टट्टी थाई भी क्या ही बोले। राहुल असेंसियो, हमारे जो सर्जियो रामोस है 2.0 है, वो कुछ काम कर रहे थे। रूडिगर मेहनत कर रहा था, लेकिन कॉम्बिनेशन कुछ हो नहीं रहा था। लेकिन भाई कल का मैच भी भैया आर्सेनल वर्सेस कोर्टुआ ही हुआ है, एंड अलाबा साइड में खुले थे भाई, वहाँ पे साका को भाई बहुत स्पेसेस मिल रहे थे, और लूकास वास्केस अपना काम कर रहे थे, क्रॉसेस वगैरह मार रहे थे, वही कर पाएंगे। डिफेंड बंदे ने किया, और अप फ्रंट में भाई कॉम्बिनेशन कुछ था ही नहीं। अगर किलियन एम्बापे की बात बोले, 2 मैच मिला के टोटल बंदे ने 1 शॉट ऑन टारगेट मारा है। और अगर रॉड्रिगो की बात करें, 2 मैच मिला के शॉट ऑन टारगेट रॉड्रिगो का है 0। आर्य भट्टे ने 0 दिया था, रॉड्रिगो ने फिर से 0 दिया। और विनीशियस का एक गोल आया, मैंने बोला वो गोल नहीं, वो सलीबा का भीग था, सलीबा ने भीग दिया और विनीशियस ने गोल मार दिया। और विनीशियस इस सीजन में बैक टू बैक तीसरा सीजन है कि रियल मैड्रिड का हाईएस्ट गोल प्लस हाईएस्ट असिस्ट कंप्लीट कर रहे यूसीएल में। तो आप फ्रंट का कोई बैलेंस था नहीं। अगर पहला पेनल्टी में गोल आ जाता एंड मोटा मोटी 1-2 और भी सेव ना करते, तो कल का मैच भी भैया 3-0 4-0 ही होता, सलीबा अगर वो भीग नहीं देता। तो टोटल मिला के हम लोगों ने वही किया जो हम लोगों ने फर्स्ट लेग में एमिरेट्स पे किया था। तो कल के मैच में कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट को हम लोग बात करते हैं। पहला पॉइंट है कि कार्लो अंचेलोत्ती का जो मैंने इंटरव्यू वगैरह देखा थोड़ा बहुत, तो कार्लो अंचेलोत्ती को मेरे को नहीं लगता आने वाले समर विंडो के बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। स्पेशली योगन क्लॉप के साथ थोड़ा लिंकअप आ रहा है, पता नहीं कैसे आ रहा है, देखना पड़ेगा समर विंडो में क्या होता है। हमारे समर विंडो के बाद इस सीजन में क्लब वर्ल्ड कप भी है, वहाँ पर अंचेलोत्ती क्या मैनेजमेंट में रहेंगे, मैनेजर रहेंगे, या फिर हम लोग उससे पहले कुछ घपला कर देंगे। लेकिन ये गारंटी है अंचेलोत्ती रियल मैड्रिड में कंटिन्यू नहीं करेंगे, और अंचेलोत्ती शायद ब्राज़ील में जाएंगे। ब्राज़ील के साथ भी थोड़ा कॉन्टैक्ट शुरू हो गया है।
और अगर बात करें, मैंने बोला कि 21 साल में पहली बार हम लोगों ने क्वार्टर फाइनल हारा है, एंड चीज़ है कि 15 साल में ये तीसरी बार है कि रियल मैड्रिड सेमीफाइनल नहीं खेल रहा है। देखो एक पॉजिटिव पॉइंट है मेरे भाई कि 15 साल में एक टीम अगर 12 साल सेमीफाइनल खेला है, दैट इज ह्यूज कॉम्प्लीमेंट बताओ या फिर अचीवमेंट बताओ। तो ज़्यादा दुख होने का भी मामला है नहीं रियल मैड्रिड फैंस, जो अगर मैं बात करूँ एज अ फैन कि भाई हम लोग अच्छा खेले नहीं मेरे भाई। देखो अफसोस तब करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी जब हम लोग अच्छा खेलते हैं लेकिन जीत नहीं पाते, लक फैक्टर या फिर इधर उधर कुछ हो जाता है तो ठीक है, लेकिन हम लोग एज अ टीम, एज अ ग्रुप या फिर एज अ मैनेजर हम लोग कुछ किए नहीं। और कोर्तुआ का कुछ कमेंट में आपके सामने पोस्ट कर दूंगा कि कोर्तुआ बोल रहे कि भाई का जो हम लोग का प्लेइंग स्टाइल था कि वही लॉन्ग बॉल, सेकंड बॉल तो हम लोग जीत नहीं पा रहे थे और लास्ट के 20 से 25 मिनट हम लोगों ने क्या किया, क्रॉस डाले। तो कोर्तुआ बोले कि भाई हमारे पास इस सीजन में तो जोशेलू है नहीं, जोशेलू का नाम भी लिया है बंदे ने, जोशेलू तो है नहीं तो किसके लिए आप क्रॉस डाल देते। तो आप कहने की क्रॉस एंड इंशाल्लाह करके हम लोग क्या यूसीएल जीतना चाहेंगे। तो कल फुटबॉल नहीं हुआ। कोर्तुआ ये भी बोले कि फुटबॉल खेलना चाहिए था हम लोगों को, मैन फुटबॉल, जो भाई लोगों के पास वगैरह करके स्पेसेस को मैनिपुलेट करके रन वगैरह लेके जो फुटबॉल खेला जाता है, जो टिपिकल फुटबॉल खेला जाता है वो खेलना चाहिए था। सिर्फ क्रॉस से तो मेरे भाई नहीं होगा क्योंकि अफ्रॉन में जो सारे 3 प्लेयर्स है, विनीशियस का हाइट है 5.8 या 5.9, एम्बापे 5.10 एंड रॉड्रिगो भी 5.9 या फिर 5.10 है। तो ऐसे 5.9 वाला एवरेज अगर आपका हाइट होता है और आप क्रॉस प्रोवाइड करते हो, लुकास वास्केज ने बहुत बार क्रॉस प्रोवाइड किया, वेटे वेलवर्दे ने भी क्रॉस वगैरह प्रोवाइड किया, तो किसके ऊपर आप क्रॉस प्रोवाइड करना चाहते हो। तो आंचेलोत्ती का जो प्लानिंग है या फिर प्लेइंग स्टाइल या फिर जो प्लान था इस मैच में, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। तो भाई टट्टी खेले हम लोगों ने, डिजर्विंग लॉस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोपा दिल रे का मैच है 26 तारीख को, वहां पर भी हम लोग हार नहीं सकते भैया, धोती खोल सकते हैं, 4-5 गोल हम लोग फिर से खा सकते हैं। तो तैयार रहना पड़ेगा, तो सर्वाइव करना पड़ेगा मेरे भाई कि इंजरीज भी है, बैलेंस के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है, मोमेंटम भी नहीं है, कॉन्फिडेंस भी नहीं है, तो कुछ कर नहीं सकते मेरे भाई। ज़्यादा दुख मनाने का यहाँ पे स्पेस है नहीं, आपके पास टीम नहीं था, हम लोग अच्छे से कॉम्बाइन नहीं कर पाए, मैनेजर के भी थोड़ा बहुत हाउलर था, अनलकी भी थे आप, कॉम्पैक्टनेस नहीं था, डिफेंसिवली प्रॉब्लम था, इंजरीज के लिए कहने की 2 ACL हो गया था, 2 या 3 ACL बोल सकते हो, डेविड अलावा भी अभी आया 1 महीने पहले, तो क्या ही कर सकते हो। तो ज़्यादा दुख मनने का चीज़ है नहीं। लेकिन अभी जो 2 मिनट में बात करना चाहूँगा वीडियो खत्म करने से पहले, वो भैया बहुत ध्यान से सुना था, मैड्रिड फैन, तो मैंने दुख मना लिया और मेरा रिएक्शन आपको बता दिया, टैक्टिक्स के बारे में उतना बात नहीं किया। अब क्या ही बात करें, कुछ फुटबॉल हुआ ही नहीं। अब चीज़ क्या है कि क्या हम इस रियल मैड्रिड टीम से बैलेंस एक टीम निकाल सकते हैं, क्योंकि अपफ्रंट में जो मैंने खिलाड़ी बताया, एक भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो डुएल जीत सकता है, एक भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो सेकंड बॉल जीत सकता है। एक ही बंदा, मैंने बोला ना कि जूड बेलिंगम नहीं दिखता है ऊपर, क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि उसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। वही एकमात्र खिलाड़ी है जिसको सेकंड बॉल जीतना पड़ता है, हर एक जगह पे उसको पहुंचना पड़ता है, क्योंकि अपफ्रंट पे जो 3 खिलाड़ी है वो सेकंड बॉल जीत नहीं पाते। तो सेकंड बॉल अगर जीत नहीं पाएंगे तो विद द बॉल बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होना पड़ेगा हमको। हमारे पास क्या विद द बॉल बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल खिलाड़ी है नहीं है, तो लॉन्ग बॉल के लिए जाते हैं हम लोग, लेकिन लॉन्ग बॉल में तो आपको सेकंड डुएल जीतना पड़ेगा। आपके जब कॉर्नर या फिर सेट पीस होते हैं, हम लोग उतना डिफेंड नहीं कर पाते, स्कोरिंग उतना कर नहीं पाते, मतलब अपफ्रंट में फिजिकल प्लेयर है नहीं। कल लाइव में हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग के पास जो BBC था, करीम बेंजेमा, गैरेथ बेल और क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये तीनों का हाइट क्या पता है आपको, 6 फीट 1, मतलब 6 फीट के ऊपर 6.1, तीनों का हाइट था। मतलब ये तीनों डुअल जीते थे, फिजिकल भी हल्क थे, ये तीनों बल्कि थे थोड़ा। रोनाल्डो बताओ, बेशक सारे लोग हेडर भी मारते थे, डुएल भी जीतते थे, सेकेंड बॉल भी जीतते थे, तो कहने के काउंटर हम लोग खोल पाते थे, लेकिन अप फ्रंट में वो चीज़ हम लोग अभी नहीं कर पाते। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमारे पास कोई पोचर नहीं है कि किलियन एम्बापे वो काम कर रहा है, एंटिसिपेट कर रहा है, एडजस्ट बंदे ने किया, 4 महीना थोड़ा मामला गर्म था, उसके बाद बंदे ने ठीक ठाक तरीके से एंटिसिपेट किया, गोल मारा, 30-35 गोल कितना मार दिया, 40 वगैरह गोल मार देगा किलियन एम्बापे, प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद वो क्लीवर है, लेकिन क्या किलियन एम्बापे से इस तरीके से हम लोग काम करवा पाएंगे अप फ्रंट में? क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो काम करता था लेफ्ट हैंड साइड से, बंदा सेंट्रल चैनल में आता था, उस तरीके से काम कर रहा है, लेकिन क्या किलियन एम्बापे इस टीम को, या फिर एम्बापे, रॉड्रिगो और विनीशियस, क्या इस टीम को बैलेंस प्रोवाइड करते हैं? क्वेश्चन मार्क है मेरे भाई। क्या हम लोग को एक पोचर की ज़रूरत नहीं है? ये मैंने बात बोला कि रॉड्रिगो या फिर विनीशियस को हमको मूव ऑन करके एक बंदे को बेच के क्या एक प्रॉपर स्ट्राइकर, प्रॉपर नंबर 9 नहीं खरीदना चाहिए जिसके बाद हाइट हो, डुएल वगैरह जीते? क्योंकि जूड बेलिंगम के सामने एक फिजिकल अगर बंदा हो तो दोनों मिलकर अच्छे से काम कर सकेंगे, और दोनों विंगर्स हमारे पास स्पेसी है, तो कहीं ना कहीं स्पेस को मैनिपुलेट करके भैया काउंटर या फिर क्विक काउंटर, फिर बताओ ट्रांजिशन में हम लोग खतरनाक हो सकते हैं। क्या
हम लोग इस ट्रायो के साथ बैलेंस प्रोवाइड कर सकते। टैलेंटेड तीनों बहुत बढ़िया है, जान लगा के खेलते, पैशन बहुत है, कोई बात नहीं, इसके ऊपर एक भी परसेंट भी मेरा क्वेश्चन मार्क है नहीं। लेकिन चीज़ है क्या फिजिकलिटी, इस मॉडर्न फुटबॉल में फिजिकलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। क्या हम लोग अपफ्रंट में हमारे पास वो फिजिकलिटी वाले खिलाड़ी है, या फिर एक फिजिकल प्लेयर का एडिशन करना बहुत दरकार है, क्योंकि अपफ्रंट में फिजिकलिटी मेरे भाई, अगर बारसा की बात बोलो, रफीना भी है, लेवेंडोस्की भी है, लेकिन हमारे पास अपफ्रंट में थोड़ा फिजिकलिटी का प्रॉब्लम हो ही जाता है। बारसा का टेक्निक अलग है, बारसा विद द बॉल बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, हम लोग विद द बॉल उतना कंफर्टेबल है नहीं, क्योंकि मिडफील्ड में हमारे पास बैलेंस है नहीं, क्योंकि मिडफील्ड में टेम्पो कंट्रोलर भी है नहीं। तो आने वाले समर विंडो में मेरे भाई पापा को ज़्यादा सोचना भी पड़ेगा, अच्छे से प्लानिंग करना पड़ेगा। आर्नोल्ड मोटा मोटी डन हो चुका है, लेकिन एक सेंटर बैक खरीदना पड़ेगा, एक खतरनाक मिडफील्डर जो टोनी क्रूज का रिप्लेसमेंट वो भी खरीदना पड़ेगा। और मुझे लगता है मेरे भाई वी नीड अ सेंटर फॉरवर्ड, क्योंकि हम लोगों ने इंडिया को भी खरीदा, वो भी बंदा छोटा है, वो भी बंदा बड़ा नहीं है। आर्दा गुलर वो भी तो चिकना है, वो साइड में, तो वो तो सेंटर फॉरवर्ड तो नहीं है। तो हमारे पास सेंटर फॉरवर्ड एक भी फिजिकल वाले नहीं है मेरे भाई। इस मॉडर्न फुटबॉल में आप कैसे सर्वाइव करोगे? तो मुझे लगता है कि बैलेंस के लिए एक पोचर की भी जरूरत है। तो आपका क्या रिएक्शन है? टेक्निकली बात कुछ कर नहीं सकते क्योंकि कल का मैच हुआ नहीं, कि रिएक्शन क्या है आप कमेंट सेक्शन में गारंटी लिखिएगा। और क्या लगता है कि आने वाले समर विंडो में क्या हम लोग एक अच्छा टीम बिल्डअप कर सकते हैं, बैलेंस क्या हम लोग ढूंढ सकते हैं, एंड क्या लगता है कि कोपा दिल लेके फाइनल में फाइनली हम लोग तीसरा एल क्लासिको खेलने वाले, ऑलरेडी 2 एल क्लासिको में 9 गोल हम खा चुके हैं, तो तीसरा एल क्लासिको क्या जीतेंगे, या फिर बैक टू बैक 3 एल क्लासिको हम लोग यार हारेंगे, हमारा मुंह फिर से काला होगा? क्या लगता है आपको? नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिएगा, एंड मिलते अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हाला माद्रिद।